उन्होंने निकाला था, हम कूड़ा जो दिल्ली का सबसे बड़ा कूड़ा का ढेर है उसको हम कम कर देंगे, हटा भी नहीं देंगे, उन्होंने बोला कम कर देंगे। वो आज तक कम हुआ? इन लोगों का मकसद जीतना है ही नहीं, इन लोगों का मकसद है किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना, चाहे हमें अपोजिशन में बैठना पड़े, चाहे हमें विपक्ष में बैठना पड़े। क्यों? देखिए, अगर ये सत्ता में रहेंगे, यदि ये लोग सत्ता में रहेंगे तभी जो इन्होंने क्राइम्स किए उनसे बच सकते हैं। एक जिसके टेररिस्ट के लिए माफी याचिका जिसके पेरेंट्स ने लगाई हो, वो कोई सेफ औरत तो नहीं है। केजरीवाल जी जब रोड पे उतरते हैं तब तो सारी रोड एकदम स्वच्छ, एकदम साफ सुंदर होती है, आम पब्लिक के लिए क्यों नहीं हो सकती? आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है दिल्ली का जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या मूड है इस बार दिल्ली? मैम पहले तो मैं सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ बोलना चाहूँगा। देखो, हर एक बंदा खड़ा होता है पॉलिटिक्स में, खड़ा होता है, उसका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। मेरी उनसे कोई ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है या फिर उनसे कुछ शिकायत नहीं है, बट ये चीज़ है कि जब वो आज 1 साल पहले सीपी में आए थे, सीपी में राघव चड्ढा जी के साथ आए थे यहाँ पे, उन्होंने आज तक के साथ अपना कॉन्फ्रेंस की थी, 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ, तो उसमें उन्होंने मैनिफेस्टो में 7 पॉइंट निकाले थे। मैंने वो 7 पॉइंट अपने पास अभी तक लिखे हुए, वो 7 पॉइंट आज तक रिजॉल्व नहीं हुए। मैं आपको गिनवा सकता हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने निकाला था कि दिल्ली को हम स्वच्छ रखेंगे। उन्होंने एक गारंटी ली थी, 1 साल के अंदर अंदर हम दिल्ली को स्वच्छ कर देंगे। आप जाइए सीपी में जाइए, कहीं पे भी जाइए, ऑल ओवर दिल्ली में जाइए, वहाँ पे स्वच्छता नहीं है। सेकंड पॉइंट उन्होंने निकाला था, हम कूड़ा जो दिल्ली का सबसे बड़ा कूड़ा का ढेर है उसको हम कम कर देंगे, हटा भी नहीं देंगे, उन्होंने बोला कम कर देंगे। वो आज तक कम हुआ? मैम आज तक कम तो आप ये बताइए ना, जब दिल्ली का यही वाला कूड़ा कम नहीं हो रहा तो वो वाला कूड़ा कितना डबल हो रहा होगा आज के टाइम पे, राइट? सेकंड बाय सेकंड वो बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट उन्होंने निकाला था, हम पानी आपको स्वच्छ देंगे, एकदम फ्री तो चलो दे रहे हैं, आई एग्री, मेरा बिल 0 आ रहा है, अप्रिशिएट दैट, वो फ्री दे रहे हैं, बट पानी स्वच्छ दे रहे हैं। मैम सुबह 8 बजे मैं अपनी मोटर ऑन करता हूँ, 4 बजे शाम को करता हूँ, कितना पानी में बदबू आती है। डीजेपी की हेल्पलाइन पे उनको कॉल करने के लिए उनको बोलो कि हमारा पानी यहाँ पे गंदा आ रहा है, वो क्या जवाब आता है? सर पानी गंदा आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे कर क्या सकते हैं? कस्टमर केयर के लिए क्या होता है? कस्टमर क्या होता है? कस्टमर की केयर करो। हम आपसे जवाब मांग रहे हैं तो उसका उल्टा जवाब आप बदतमीजी से दोगे? नहीं ना। तो ये चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि हम आपको बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बोला था 200 यूनिट आपको मानता हूँ मैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी, इसके लिए भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट उसके बाद जब उनका बिल आता है, मैं मानता हूँ उसके बाद हम एक्सेस यूज़ करते हैं तो बिल आना चाहिए, बट बिल एकदम से हाई फाई वाला बिल तो हम मिडिल क्लास बंदे कितना कर सकते हैं बताओ? अपनी सैलरी हम अपने फैमिली को सपोर्ट करें या फिर अपनी बिजली आपने फ्री कर दी, ठीक है, बट कितना कर सकते हैं बताइए ना। फिर आप एजुकेशन सिस्टम पे आइए। एजुकेशन सिस्टम पे मेरे जो घर की मेड है, उनके बच्चे आज के 6 महीने पहले एडमिशन लेने गए थे, उन्होंने यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करी, बुक्स भी प्रोवाइड करी, सब कुछ करी। वहाँ पे उन्होंने मेरे को क्या बोला, वहाँ पे स्पेशल बुला के कि भैया यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, कहाँ पे बिठाते हैं? नीचे से कारपेट है, गंदा सा फ्लोर है, वहाँ पे जाके बिठाते हैं वो बच्चों को। वो वर्ल्ड क्लास स्कूल है हमारे दिल्ली में। मैम वर्ल्ड क्लास स्कूल, मैं आपको बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ ये सफाई है, सफाई है। आज के टाइम पे, आज मैं आ रहा था नारायण विहार से, मैं नारायण विहार का नागरिक हूँ, मैं वहाँ से आ रहा था, वहाँ पे एनडीएमसी वाले जो साफ़ सफाई वाले क्या होते हैं, उन्होंने पीछे बैनर लगाया हुआ है, 4 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, झाड़ू लेके वीडियो बना रहे हैं कि हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, और आगे आसपास पीछे आगे पीछे सारा कूड़ा है। क्या ये जॉब है क्या? आप जॉब करने जाओ ना कहीं पे, आपका जब मैनेजर आपके सर पे खड़ा होता है। सड़कों का क्या हाल है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी इन दिनों जो है वो सड़कों को लेकर खूब प्रचार कर रही है कि दिल्ली में सड़कों का निरीक्षण भी करने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी आ रही है। मैम मेरे को एक छोटी सी बात बोलनी है। केजरीवाल जी जब रोड पे उतरते हैं तब तो सारी रोड एकदम स्वच्छ, एकदम साफ सुंदर होती है, आम पब्लिक के लिए क्यों नहीं हो सकती? आम पब्लिक के लिए बारिश के टाइम में कितनी दिक्कत होती है, आप मेरे को बताओ। आंखें बंद करके चल सकते हो आप बारिश में? आंखें बंद करके आप बारिश में एक बार चल के दिखा दो, मैं कह रहा हूँ जितने सर पे बाल है ना वो भी मुड़वा दूंगा मैं। मगर जो फैक्ट है ना, अगर वो बोलते हैं, ठीक है, पॉसिबल 100% उन्होंने कुछ बोला है तो 100% में 10% या 20% करने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिटी है ये। मैम 15 साल हो चुके हैं, मानता हूँ कुछ चीज़ें उन्होंने करी हैं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कुछ भी नहीं करा, कुछ चीज़ें करी हैं। क्या लग रहा है 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, एक तरफ बीजेपी भी दावेदारी पेश कर रही है। मैं तो इस बार ये कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ आपको कि केजरीवाल जी तो मैंने हाथ जोड़े, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हैं। क्योंकि देखो आतिशी जी आई हैं, वो अपना काम आई डोंट नो 4 महीने में क्या कर लेंगी क्या नहीं करेंगी, जो इतने साल में नहीं हो पाया 4 महीने में क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, थैंक यू सो मच। लगातार तैयारियां कर रही हैं नई मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में क्या कहेंगे? इन दिनों वो रोडों पर निरीक्षण देखिए, उनको पता है, उन्होंने पहले ही केजरीवाल के लिए सीट रखी है, उनको ये गलतफहमी हो गई कि केजरीवाल की सत्ता दोबारा आएगी। देखिए, केजरीवाल
अगर आतिश ही ये सोच रही है या खुद केजरीवाल इस बात को सोच रहा है क्या कि वो सत्ता में आएगा, तो ये अपना बेवकूफ़ बना रहा है या लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है। अब केजरीवाल की जो मेन प्लानिंग है क्या है, दिल्ली में तो वो कुछ नहीं कर रहा है ना केजरीवाल, उसका पूरा का पूरा फोकस हरियाणा पर है, क्योंकि वो जानता है वो दिल्ली में नहीं जीत पाएगा। एक बार दिल्ली में हार जाएगा, जो भगवंत मान जी हैं पंजाब में वो भी देंगे, बड़ी साधारण सी बात है। इतनी बेसिक पॉलिटिक्स को आप भी समझते होंगे। दूसरी बात देखिए, इन लोगों का मकसद जीतना है ही नहीं, इन लोगों का मकसद है किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना, चाहे हमें अपोजिशन में बैठना पड़े, चाहे हमें विपक्ष में बैठना पड़े। क्यों? देखिए, अगर ये सत्ता में रहेंगे, यदि ये लोग सत्ता में रहेंगे तभी जो इन्होंने क्राइम्स किए उनसे बच सकते हैं। चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे आपका ममता हो या फिर केजरीवाल हो, इन्होंने इतने क्राइम कर दिए हैं, इतने क्राइम कर दिए हैं। यदि ये सत्ता में रहेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ इन पर केस चलते रहेंगे, सिर्फ केस चलते रहेंगे, और एक दिन ये गल कर खुद ही मर जाएंगे, जैसा अब तक हमारे है। नहीं लगता कि थोड़ा बहुत भरोसा करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से वो अब आतिशी निकल के आ रही हैं, कह रही हैं कि हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, सड़कों का निरीक्षण कर रही हैं, वो महिला मुख्यमंत्री हैं। 10 साल में सड़कों का निरीक्षण नहीं हुआ। पिछले 10-12-15 साल से उनकी सरकार है, तब सड़कों का कोई निरीक्षण नहीं हुआ। तब उनको नहीं पता था बारिश हो जाती तो सड़कों पे गड्ढे भरे में उनमें पानी भर जाता है। तब उनको नहीं पता था दिल्ली के अंदर कितनी जगहों पर ब्लैक में शराब बिकती है, नहीं पता था। उनको नहीं पता था दिल्ली के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो रात में रोडों पर जेब फिरते हैं। उनको नहीं पता था रात के टाइम में अगर दिल्ली के अंदर बढ़िया से बढ़िया पॉश एरिया में भी निकल जाओ, दिन दहाड़े लूट लेंगे आपको, दिन दहाड़े लड़कियों को। ये तो कनॉट प्लेस है, लुटियन दिल्ली बोलते हैं इसको। आप रात को 12 बजे यहीं अपनी गाड़ी में, जो चाहे लैम्बोर्गिनी हो या फरारी हो या मर्सिडीज़ हो या BMW, यहाँ पे आ जाइए रात के 12 बजे के बाद, और किसी ऐसे ब्लॉक से निकलिए थोड़ा सुनसान हो, तो उनको नहीं पता इस बारे में। और उनको ही छोड़िए, शीला दीक्षित को नहीं पता था इस बारे में, शीला दीक्षित को नहीं पता था इस बारे में। जब उस लड़की का 2012 में, और उस बात को टाइम हो चुका है, उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने ही निर्भया के मामले को लेकर शीला दीक्षित को घेरा था, पर अब तक चेंज ना हुए तो गलती किस? तो अरविंद तो लोकपाल बिल भी ला रहे थे, कहाँ गया उनका लोकपाल बिल? गिफ्ट की थी केजरी, हाँ, रेपिस्ट को मशीनें गिफ्ट करी थी। ऐसे आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो जिस तरीके से आतिशी जो है वो भी लगातार बड़े वादे कर रही है। अपने सरनेम का एक बार हमें रीज़न दे दे, मारना क्यों उनका सरनेम, उनके मम्मी पापा का सरनेम सिंह है कि नहीं? छोटी मोटी बात नहीं, कार्ल मार्क्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। तो उसका जिसका सरनेम जिसने रखा हुआ है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। एक जिसके टेररिस्ट के लिए माफ़ी याचिका जिसके पेरेंट्स ने लगाई हो, वो कोई सेफ औरत तो नहीं है। आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। और बात रही दिल्ली की, मैं दिल्ली आई हूँ, हमारा परिवार 60 साल से दिल्ली में रह रहा है। मेरा वैसे बेसिकली राजस्थान से हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे नाना नानी दिल्ली में रह रहे हैं, मेरे पापा दिल्ली पुलिस में है। आई नो रियलिटी कितने क्राइम्स है दिल्ली में, क्या एक्शन लिया है केजरीवाल ने आने के बाद। अब ये कोई रीज़न नहीं बनता दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है। उन्होंने उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री बसेस करी है, बेनिफिट नहीं है। यदि औरतें ही रात को दिल्ली एक मतलब मैं मुंबई रह के आया हूँ 1 महीने। मुंबई में आप जाओगे, आप जा सकते हो मुंबई, आप खुद इंडिपेंडेंट औरत हो, हाँ, मुंबई जाओगे आप रात को 1 बजे भी आप रोड पर निकल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग मतलब वहाँ पे पुलिस ज़्यादा मेहनती है, क्राइम नहीं है वहाँ पे, बल्कि वहाँ की पुलिस ज़्यादा आलसी है, दिल्ली पुलिस से ज़्यादा आलसी है, ज़्यादा कम एक्टिव है, कम पावर्स है उनकी पुलिस के पास। दिल्ली पुलिस सेंटर की पुलिस है, उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स है, एक्स्ट्रा पैसे हैं। जनसंख्या मुंबई दिल्ली के आसपास है, 2.5-3 करोड़ उनकी है, 3-4 करोड़ हमारी है। और उनके पास एरिया कम है, बल्कि हमसे तो मुंबई का एरिया हमसे कम है दिल्ली से। ऑफकोर्स ये बात है, छोटा सा टापू सा है, 3-4 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो कहीं एक्सपेंड नहीं कर सकते। पर वहाँ की औरतें सेफ़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती है, वहाँ की सरकार मेहनती है। वहाँ पे आप एक दिन नहीं खाओगे, अगले दिन भूखे मर जाओगे। तो अरविंद केजरीवाल, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपका परिवार दिल्ली में से ही है, जाहिर सी बात है आप वोटर भी दिल्ली के ही हैं, युवा हैं। आम आदमी पार्टी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, अब वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। क्या कहेंगे युवा जब आम आदमी पार्टी कहेगी कि भरोसा करो इस बार? देखो, भरोसा करो, यदि आप बात करो इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की, मैं भरोसा करता हूँ। उन्होंने स्कूल सुधारे हैं, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ। जनता मौका देगी? मुझे लगता देगी, मैं नहीं दूंगा। मैं वोटर नहीं हूँ, मैं बीजेपी का वोटर हूँ, मैं नहीं दूंगा। मेरे पेरेंट्स कांग्रेस के वोटर है, हम में से कोई आम आदमी पार्टी का वोटर नहीं है। मैं मौका नहीं दूंगा, पर जनता देगी। आप मौका क्यों नहीं देंगे आप? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन्होंने मोदी या राहुल गांधी की गलतियां गिनाई है, अपने काम नहीं गिनाए हैं।
मैं स्कूल बनवाने के अलावा उनके कोई काम नहीं गिना सकता। मैं खुद MBA का स्टूडेंट हूँ। आई नो कि क्या रियलिटी क्या नहीं इकोनॉमी की। उन्होंने कितना दिल्ली को तो रोडों को लेकर बड़ा प्रचार हो रहा है कि रोड बना रहे हैं, कौन सा रोड बनाया मुझे बताइए, कौन सा फ्लाईओवर। किसी निरीक्षण कर रही हैं रोज सवेरे। हाँ तो मुझे पता ही है ना कि लाइक मैं दिल्ली डेली घूम रहा हूँ, मुझे बताइए कि एक रोड उन्होंने नया बनवाया हो, एक फ्लाईओवर उन्होंने चालू किया हो, उनके टाइम पे बना हो। चलो ठीक है, स्कूल मैंने अभी आपके सामने तारीफ़ करी है स्कूल की, मैंने करी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन सुधारा, बट एक नया स्कूल बनवाया हो, मुझे लिस्ट दे दो कि एक हॉस्पिटल की लिस्ट दे दो मुझे कि ये हॉस्पिटल हमने पास किया, हमने बनाया, हमने तैयार किया, हमने चलाया, मुझे एक हॉस्पिटल दे दो। तो ये कारण है कि आप अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं, नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है। कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं है मुझे। अब ऐसे आदमी का क्या भरोसा जो मतलब जिसने मतलब अपने गुरु को धोखा दे दिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, अन्ना हजारे, जिन्होंने अपने गुरु को धोखा दे दिया, फिर ऐसे आदमी का क्या भरोसा है। नहीं, गुरु पेरेंट्स भगवान से ऊपर होता है।